बेटियों वाले ये सच्ची कहानी जरूर सुने। मैं पैदाइशी नाबीना लड़की थी। ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पर था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा कि बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता तो 1 घंटा लगाता था। आज 5 मिनट में कैसे स्कूल आ गया। मुझे ड्राइवर पर शक हुआ, क्योंकि वो रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था और फिर मैं पैदाइशी नाबीना थी। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था 1 घंटा लगाता था। आज 5 मिनट में कैसे। फिर ड्राइवर पर शक हुआ, क्योंकि वो रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता। एक रोज ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्किट न खाया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि इसने गाड़ी रोककर जल्दी से दरवाजा बंद किया, जैसे जल्दी में हो। आज अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी और ड्राइवर भी तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे इल्तिजाई अंदाज में कहा बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो ये बहुत मजे का है। मुझे घबराहट होने लगी, न जाने इस बिस्किट में क्या था। मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। ड्राइवर जबरदस्ती करने लगा, बस एक बिस्किट खा लो, बहुत मजे का है। लेकिन मेरा दिल ही नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और जोर से आवाज लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं। ड्राइवर तो बस मुझे खाने के लिए बेतहाशा मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर अम्मी को बताए बगैर अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत आरामदा महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्किट खाने के बाद मैं नहीं करती थी। मेरा पूरा दिन रहता मुझे सोकर उठने के बाद सर भारी महसूस होता, लेकिन आज मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ बिस्किट की वजह से होता है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन ड्राइवर ने मुझे छोड़ने में 1 घंटा 15 मिनट लगाया। वो आज ज्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। इसका इंतजार करते करते वहाँ से निकलकर मैं खुद चलने लगी कि अचानक मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज से मैं यूँ महसूस हुआ कि वो मेरा ड्राइवर था, जो मुझे जबरदस्ती एक बिस्किट के बजाय आज 2 खिला रहा था। मैंने आवाजें लगाना चाहिए, लेकिन इसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं अपने होश खो गई। मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आँख खोली तो अम्मी ने कहा ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या, जो मेरे दिमाग नहीं समझ आया। दिमाग नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। जो मैं चल रहा था बस वैसा ही था, यानी कि ड्राइवर मेरे साथ में बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं कि ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली, क्योंकि वो सब मैं दोबारा नहीं महसूस करना चाहती थी। लेकिन स्कूल ना जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझे पूछने लगा, बीबी साहिबा आज आप स्कूल नहीं गई। अम्मी ने इंतहाई गुस्से से आवाज की सिमत में खड़े ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने इसे कुछ न बताया और खामोश रही। फिर मुझे कहने लगा, बीबी साहिबा आपके लिए एक बिस्किट लाया हूँ। मैंने तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ उतरने लगी और दिमाग में मंसूबा बनाते इसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा मुझे एक चीज तो याद नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा। ड्राइवर ने बहुत आम से लहजे में कहा, मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, ये सोचे बगैर कि इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वो बिस्किट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर मैंने वो बिस्किट खाने की गलती कर ली। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुताल्लिक, क्योंकि मैंने इसके मुंह से सुना था कि हाँ बिस्किट खिला दिए हैं, आज भी खिला दूंगा। तो बताता हूँ, मैंने सिर्फ इतना ही सुना कि अम्मी ने मुझे आवाज लगा दी, बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, इसके बाद खा लेना, मैं तुम्हारे डॉक्टर से खास तौर पर लाई हूँ, बस अल्लाह शिफा दे तुम्हारी आंखों और जल्दी
जिसे तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है, आखिर पता लगाऊंगी। गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर साकिन खड़ी थी, इसलिए मैं इसका पीछा ना कर सकी। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकली। कम से कम मैं ये तो पता लगूंगी कि आखिर मैं हूँ किसी जगह पर। कहीं दूर से ड्राइवर की बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं ज्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी वरना ड्राइवर मुझे देख लेता, और जब मैं इसे न देख पाती तो मुझे ड्राइवर की ना आवाज सही आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था क्या मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर नहीं देख सकता। लेकिन मेरा पता लगाना बहुत जरूरी था। आखिर ड्राइवर करता क्या है। दूर से कहीं धुआं आता महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, और अगले ही पर मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा भी तो नहीं करता। और इस दिन मेरे साथ कुछ हुआ जो इसमें मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद भी नहीं। तो कहीं इसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस तरह मैं भागूंगी ड्राइवर होगा कि भी नहीं और मुझे कहीं देख भी ना ले। और वो धुआं बढ़ाता जा रहा था। ड्राइवर की आवाज और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ ऐसा महसूस होता कि कोई और भी इससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ न समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, इधर उधर से सहारा लेकर। थोड़ी देर बाद आखिर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। बीवी साहिबा, आपकी सांसें क्यों खुल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही छोड़े, मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बीबी साहिबा, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही इसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से जोर की आवाज आने लगी और साथ ही उसने बिस्किट पकड़ा दिया। इसकी आवाज में और बात करने के अंदाज में ऐसा कहीं महसूस न हुआ था कि इसने कोई सिगरेट या नशा किया है। लेकिन इसकी इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। हो न हो ड्राइवर ने झूठ बोला, क्योंकि जिस जगह ड्राइवर मौजूद था इसकी हल्की हल्की आवाज मुझे आ रही थी। और यही नहीं, इस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। क्या वो शीशा तो नहीं ना पीता होगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा था। लेकिन क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आ सकते थे? मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकालती। लेकिन वो इधर किसी से बात भी तो कर रहा था। मुझे याद आया, कहीं इसे किसी ने नशे में तो नहीं मलबस कर दिया। बीबी साहिबा, क्या हुआ? कहाँ गुम है? आपको भूख लग रही होगी ना, ये बिस्किट खा लें। आप मुझे ये बिस्किट क्यों देते हैं रोज? बिलाखिर मेरे मुंह से निकल गया। और इस दिन जब मैं बेहोश हो गई तब आपने मुझे जबरदस्ती की थी ना? मुझे बक्का हल्का हल्का याद आ रहा है। मैंने बदतमीजी नहीं की थी। तो टूटे फूटे अल्फाज में ड्राइवर ने कहा। मैंने ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी कि आपकी तबीयत कैसी है। अब मैं अचानक से सटपटाई। मेरी तबीयत के बारे में इनको कैसे पता? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब बिस्किट में जरूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे आपकी आंखें, इनके बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ बेहतरी आई इसमें? आपका इलाज चल रहा था ना? हाँ वो अच्छा, क्या फर्क मुझे भी नहीं पड़ा होगा? ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई ली थी, मैं रोज खाती हूँ, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वो कितना दिल का अच्छा था। मैं खुद हम कलाम करते हुए कहा शायद वो सच सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी। और हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें इंतजार करना था और काफी देर हो चुकी थी और मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा। यहाँ मेरी बुरी हालत देखकर ड्राइवर सुन हो गया। इससे पहले कभी मेरी ये हालत ड्राइवर ने नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्द गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। इसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर ने नहीं छोड़ा। मुझे बाबा लेने और छोड़ने जाते। मैंने बाबा से पूछा, ये ड्राइवर कहाँ है? बाबा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 5 मिनट में पहुँच गई। मुझे हैरानी हुई, ऐसा कैसे हो गया? ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे 5 मिनट में छोड़ दिया था। इसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा। तो आखिर मैंने पूछ लिया, अंकल अब आप मुझे 5 मिनट में कैसे छोड़ देते हैं और मुझे बिस्किट भी नहीं देते और मुझे बिस्किट भी नहीं पूछते? तो ड्राइवर ने
बना दी। बेटा मुझे कोई जरूरी काम से जाना है, आपके बाबा ने कहा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको स्कूल पहुंचा देता हूँ और बिस्किट लेने का भी टाइम नहीं होता मुझे। ड्राइवर की इससे कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए अब मैंने ठान ली थी कि अब अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर जाऊंगी और वो भी चुपके से, ताकि मामले का पता लगा सके। अगले दिन कुछ दिन में अपनी दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती कि इतना वक्त ड्राइवर को क्यों लगता है, पता चले क्या वाकई गाड़ी रोकता है और वाकई कुछ गलत करता है। इन सब सवालों के जवाबों के लिए मैंने अपनी दोस्त को ले गई, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। ड्राइवर छोड़ने में देर लगाता और ना ही मुझे बिस्किट खिलाता। मुझे शक था कि कहीं ड्राइवर ने देख न लिया हो मुझे अपनी दोस्त को गाड़ी में छुपाते हुए। एक हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन इस एक हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में वाज़ेह फर्क समझ आया। ना मेरा सर चकराता, ना दर्द होता, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। क्या ये सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवाल थे और अब मुझे इन सब का जवाब चाहिए था। मैंने एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टी ली थी क्योंकि घर पे मेरी बड़ी बहन की शादी थी और इसमें सभी मेहमानों को बुलाया था, साथ ही घर में मौजूद बावर्चन, बाबा की खिदमत करने वाले मुलाजिम और ड्राइवर, क्योंकि ये सब भी हमारे घर का हिस्सा थे। शादी की तकरीब शुरू हुई तो ऊपर मंजिल पर शोर सा मचा। हम सब ऊपर भागे जहाँ तेज आवाजें आ रही थी। शायद ड्राइवर किसी से लड़ रहा था। ड्राइवर की आवाज से लगता था कि किसी को बस कत्ल करने की देर हो। सब ड्राइवर से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, लेकिन ये थप्पड़ किसको पड़ा? अब बाबा के चिल्लाने की आवाज आई, तुम होते कौन हो? मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले। तुम्हें जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और तुम एहसान फरामोश आज मेरे घर पे बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो। वो भी गिरेबान पकड़कर। मुझे समझ आ गया कि बाबा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था? मेरी आंख से अंधी थी, कैसे कुछ देख सकती थी? आप सबको नहीं जानते साहब, मैं बहुत जलील इंसान हूँ। मैं आपको कैसे सच बताऊँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ड्राइवर ने निहायत गुस्से में, चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से आई समझ। बाबा की आवाज शदीद गुस्सा भरा हुआ महसूस होता। तुम जानते हो किस पर इल्जाम लगा रहे हो? शब्बीर साहब पर, मेरे खास मेहमान। तुम्हें पता है इनके भाई ये घर तुम्हें डिकेटिव में दे दिया है। तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था। शब्बीर साहब के भाई ने अपने घर में मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया था, लेकिन तुम गरीब कहाँ जानो। ये बात बाबा के मुंह से पहली बार निकली थी, शायद इसलिए क्योंकि शब्बीर अंकल के भाई का हम पर वाकई बड़ा एहसान था। नहीं साहब जी, ये इतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रहे हैं। ये झूठा शख्स रोज बल्ले शाह के मजार पर जाली पीर बनकर बैठता है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें काम के सिवा तुम जाने कहाँ देते हो जो तुम्हें पता हो? बाबा ने तंज़ीह अंदाज में कहा। साहब जी, अगर आपको एक सच बताऊं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज कुछ डरी हुई महसूस होती। तेरा और क्या कहना रह गया है? तू क्या बोलेगा? अब बोल बाबा। तुम मुझे गुस्से से पीले हो रहे थे। इनकी आवाज में महसूस कर सकती थी कि बाबा जितना गुस्सा कर रहे हैं लाल हो गए होंगे। और दरअसल बीबी साहिबा बिस्किट ड्राइवर की जबान पर लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दफा हो जाओ और अब एक लफ्ज ना कहना, डर के मारे। अब क्या कहोगे? जो तमाशा बन गया। इस वक्त बाबा गुस्सा जब्त कर रही हूँ ऐसा महसूस हो रहा था। रुक जाएं बाबा, बिस्किट का क्या बताएं? आप क्या? बिस्किट में फौरन कहा। वो बीबी साहिबा, मैं जो आपको बिस्किट खिलाता था वो मुझे यही देता था, और वो जो मैं लेट छोड़ता था वो भी इसी की वजह से। मैं गाड़ी रोककर इस जाली बाबा के पास जाता, बस साकिन होकर ड्राइवर की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए इस बाबा को बना दिया? बाबा के गुस्से में इजाफा महसूस हो रहा था। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुने साहिब, ड्राइवर ने जल्दी से बोला। मैं बीबी साहिबा के इलाज के लिए जाता था इस बाबा के पास। ये मुझे बिस्किट पे पता नहीं क्या पढ़कर देता। वो कहता इस बार और खाता इस बार मैं घर वालों को ना बताता, वरना लड़की की जान खतरा था, और ये अमल मुझसे रोज कराता। और एक दिन बीबी साहिबा ने बिस्किट नहीं खाया और इस जाली बाबा ने मुझे कहा, आज 2 बिस्किट खिलाओ और ना खाए तो जबरदस्ती मुंह में डालना, वरना तुम्हारी बीवी की आंख कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन इस दिन 2 बिस्किट खिलाने पर बीबी साहिबा की तबीयत खराब हो गई।
मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी खराब हो जाने की वजह से बीबी साहिबा को इंतज़ार करना पड़ा। तब मैंने बीबी साहिबा की वो हालत दोबारा देखी थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले रोज़ इस बाबा के पास बीबी साहिबा को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे वो बाबा भी नजर न आया तो मैंने इन सब लोगों के पास चला गया। तुम्हें पता था यहाँ एक बाबा होते थे जो बिस्किट पर दम करते थे, वो कहाँ हैं? जब मेरी तरफ देखकर कहने लगे, कौन बाबा, हमने तो इधर किसी को नहीं देखा। जो भी दम करते हैं अंदर करते हैं। मुझे कुछ समझ ना आया मैं क्या करूं। इस दिन के बाद मैंने ना ही बिस्किट दिया बीबी साहिबा को और ना ही देर से छोड़ा। और आज मुझे ये इधर नजर आया तो मैंने पहचान गया, ये वही बाबा है। किसी को भी ड्राइवर की मनगढ़ंत कहानी पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये सच महसूस हुआ। हाँ, मैं एक दिन ड्राइवर का पीछा कर रही थी तो मुझे धुआं महसूस हुआ था और ये भी ड्राइवर किसी से बातें कर रहा था, लेकिन किससे कर रहा था मैं देख नहीं सकती थी। मुझे पता ना चल सका और मुझे सच में इस बिस्किट से चक्कर आते। देखा साहिब मैं सच कह रहा था। सब ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा थे। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे कस कर पकड़ा और कहा, हिलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज़ शब्बीर अंकल की थी जिन्होंने शायद मेरे सर पर बंदूक रखी थी। घर के सब अफराद खौफजदा हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। अब जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ शब्बीर अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने बिना पूछे इतना बड़ा घर दे दिया है। ये घर मेरा था, मैं रहना चाहता था यहाँ पर और तुमने बड़ी होशियारी से ये घर ले लिया। और फिर तुझे क्या मिला? ये नाबीना बेटी। हाँ, फिर तो इसका इलाज करेगा। अंदाज में शब्बीर ले जा रहा था। मेरा तो ख्वाब था कि घर ना हासिल कर सका तो क्या तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ। और फिर तेरी बेटी, ये नाबीना बेटी और बेवकूफ़ ड्राइवर, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। शब्बीर अंकल मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंख में आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया जो मुझे महसूस हुआ। और थोड़ा बस बीबी साहिबा के बारे में एक अल्फाज भी नहीं। ये आवाज़ ड्राइवर की थी, लेकिन साथ ही कहीं जोर से नीचे किसी के गिरने की आवाज़ आई। रोती हुई अम्मी, बहन और भाई मुझसे लिपट गए और नीचे सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ आई। क्या हुआ अम्मी? मैंने परेशानी से कहा। बेटा, ड्राइवर ने शब्बीर अंकल को नीचे धक्का दे दिया था और अभी अब्बा भागे हैं, पकड़ने गए हैं शब्बीर को। इतने में पुलिस को भी कॉल कर दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस शब्बीर अंकल को ले गई। अब सिर्फ रोने की आवाज़ें सुनाई दी। इस बार बाबा के भी रोने की आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, थप्पड़ लगाया गरीब के तंजिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद करी। बाबा ने भीगी आवाज़ में कहा। मुझे लगा कि शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं न जाने क्या सोच बैठी थी। अंकल मुझे माफ़ कर दें, मैंने भी आपके लिए कितना गलत सोचा। मैं दुख भरे अंदाज में कहा, अरे साहिब बीबी, आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, छोड़े ये सब कुछ। देर इस नाजुक सूरत हाल के बाद एक बार फिर सब अपने अपने कामों को चले गए और ड्राइवर अंकल अब भी मुझे रोज़ बिस्किट खिलाते, लेकिन ना ही मेरे सर में दर्द होता ना ही भारी। हम ना जाने क्यों किसी को जाने बगैर इस पर तोहमत लगाते थे। ये सोचे बगैर के सामने वाले की नीयत अच्छी भी हो सकती है। गरीब का दिल कितना भी बड़ा होता है, ना कि अमीरों की तरह जो इतनी जायदादों के बावजूद एक जायदाद के लिए किसी भी अनजान की परवाह नहीं करते। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ड्राइवर सही करता था?